कि नेशनल हाईवे लगभग 13 जगहों से 13 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेच इसका टूटा है। नेशनल और हाईवे हमारी प्रायोरिटी ये है कि नेशनल हाईवे को हम किसी न किसी तरीके से थ्रू करें। कब तक? हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम नेक्स्ट 24 आवर में जो है नेशनल हाईवे को चलाएं। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की जो यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक जियोलॉजिस्ट, उनसे भी बात की मैंने। उन्होंने मुझे कहा अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा रामबन में हुई है। अब ये अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन तो सालों से हुई, अब की तो है एक नहीं। दिन में तो हुई नहीं। एक दिन में तो हुई नहीं। सो अब आप व्हाट विल, हम इस वक्त रामबन में हैं और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीर उल्लाह चौधरी। बशीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन के बारे में इतलात जो मौसूल हुई वो ये कि जितना बड़ा क्लाउड बर्स्ट ये था और जितनी जगहों पर ये रास्ता ये लैंडस्लाइड्स आए हुए हैं, उसके हिसाब से जो लॉस ऑफ लाइफ सरकार जिस घबरा रही थी, डर रही थी, वो कर रहे थे कि कम से कम 50-60 लोगों की जो है इसमें मौत हुई होगी। तो मैं जानना चाहूंगा वो बिल्कुल शुरुआती वक्त में जब आपको इत्तला मिली कि बारिश बहुत हो रही है, स्लाइड्स आ रहे हैं, तो क्या कुछ इकदाम आपने किए? देखिए, सबसे पहले जब ये हमारी जो वेदर एडवाइजरी रहती है या हमारी जो ट्रैफिक की एडवाइजरी रहती है, उसमें ये चीज़ें हमने पहले ही बताई थी कि भाई मौसम ख़राब रहेगा तो आप अपने अपने हिसाब से जो है वो रहें। हम्म। उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी जो उस दिन रात को जो हुआ जब ये बारिशें स्टार्ट हुई रात में, हम्म। तो जो सबसे पहली डिस्ट्रेस कॉल जो है वो हमारे डीसी का ऑफिस कंट्रोल रूम में आई हम्म। बनिहाल से हम्म। कि ऐसे ऐसे 2 घरों के अंदर पानी आ गया, घर डूब रहे हैं। तो जी। हमने इमीडिएटली वहाँ पे एसएचओ को और एसडीएम को जो है वो उनको हमने एक्टिवेट किया। उन्होंने वो उनको निकाला वहाँ से। हम्म। जो ही निकाला तो उसी मुझे लगता है कि 10-15 मिनट के वक्फे में हम्म। जो यहाँ पे है बारिश का कोहराम शुरू हो गया और उसमें हेल स्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा, थंडर स्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा, पानी के इतने बड़े बड़े दरिया आगे पीछे से निकले। तो उसी दौरान जो है वो हमें एक एसएसपी साहब का मुझे फ़ोन आता है, मैं भी कॉल कर रहा हूँ और मैंने सबसे पहला ये काम किया कि मेरे जितने भी नॉन बाज़ार के अंदर थे, जो कुछ मुलाजिम थे, कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता था, मेरे पास नंबर थे, हम्म। मैंने सबसे पहले एक एक करके उनको उठा दिया कि भाई ऐसा है उस एरिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट और बारिश जो बहुत ज़्यादा है, हम्म। तो काइंडली अपना देखो और क्या लिखो। उन्होंने बोला सर कि बहुत ज़्यादा पानी। जो ही वो उठे, हम्म। उठने के बाद जब देखा उन्होंने कि बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा मलबा है, फ्लैश फ्लड इतना था कि गलियां, दीवारें और जो खासकर 8-8 फुट की जो गलियां थी हम्म। हाइट में, वो हम्म। पूरी भर गई हुई थी वो पूरा। तो उन्होंने तो वो वहां से निकले। तो वो हमारे पास मुझे लगता है कि जो किसी भी डिजास्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक। वो कम्युनिकेशन रिसीव हुई। उसके बाद मैंने एसएसपी साहब को कहा, फिर एक डिस्ट्रेस कॉल एसएसपी साहब को धर्मकुंड से आई। हम्म। धर्मकुंड में भी एक लगभग 45 घरों का एक मोहल्ला था हम्म। जहां बहुत ज्यादा पानी आने लगा जो है वो। वहाँ लगभग कोई 50 के करीब फैमिलीज थी। इमीडिएटली जब उनको बोला तो एसएचओ ने उनको इमीडिएटली वहां से निकाला किसी भी तरीके से। और निकालने के कोई 20 मिनट के बाद जो है 10 के 10 घर वॉश आउट हो गए, मतलब वो मिले ही नहीं। अच्छा। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि ऊपर वाले का करम रहा हम्म। कि अनफॉर्चुनेटली कि भाई हमारा कोई भी फ्लैश फ्लड में आके कोई भी नुकसान जान का माल का नहीं हुआ। अदरवाइज आप देख रहे हैं पीछे कि जैसे ये हाँ। पूरा है, एक नाला इस तरफ से आता है, दूसरा नाला उस तरफ से आता है, तीसरा नाला वो सामने आता है, चौथा नाला वो जो बस स्टैंड की बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसकी तरफ से आता है। हम्म। तो ये चारों का जो आप देख रहे हैं कि पूरा और कितना लगभग 40-40 50-50 फीट जो है इन्होंने ऊपर जो है वो किया। और उसके बाद ये वाला मोहल्ला जो सामने आपको मस्जिद जो दिख रही नीचे है वाला उसके मस्जिद सामने वाला वाला, मोहल्ला, बिल्कुल हाँ हाँ हाँ। इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा, क्योंकि सारा डेबरी जितना भी था, मलबा जितना भी था, वो सारा यहीं पे आ गया। ठीक। तो इसके चलते जो है वो ऊपर वाले की मदद से, ऊपर वाले का करम रहा कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। जो आपकी 3 कैजुअलिटीज हुई वो वो मैं कहाँ पर उसी हुई? पे आ रहा हूँ। 3 कैजुअलिटी जो हमारी हुई यहाँ पे सेरी के ऊपर, एक गांव है बागना उसका नाम है। ठीक। वो बेसिकली क्या हुआ कि एक घर गिर गया और हम्म। दूसरे घर में जो वाकया फ्लैश फ्लड से 3 मंजिल घर था, पीछे से जहां से आया उस कमरे में जो है वो बंदा सोया हुआ था, तो उसको लेके ही जो है वो फ्लैश फ्लड नीचे गया। अच्छा। वो मतलब घर का अगर मैं कहीं फोटोग्राफ आपको शेयर करूंगा कि पूरा घर वहीं खड़ा, सिर्फ उतने कमरे से ही तोड़ा और निकला और गया। अच्छा। तो वो जो है हमारी डेथ, 3 डेथ जो है वो हुई, जिसको हमने लगभग 9:15 के करीब हमें ये खबर मौसूल हुई मुझे उसी विलेज से। हम्म। तो जब मेरी बात हुई उसके बाद जो है यहाँ पे हमने टीम अपनी भेजी, उनको रिकवर किया, डेड बॉडीज को हमने दे दिया आखिरी वही सब, रुझान में। इतना कांटेक्ट आपने मतलब रामबन में बना रखा है कि आप बाजार स्टेशन से भी बात कर ली आपने, तमाम लोगों से आपने बात कर ली, अलर्ट कर दिया लोगों को, लोग घरों से निकल गए और जान का और माल का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन जानी नुकसान जो है बहुत कम हुआ। ये जो कांटेक्ट आपने एस्टेब्लिश किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये कैसे किया? लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि जो खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक मूल मंत्र है हाँ। कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के लिए है। तो लोगों में जाने के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी अपनी।
जब आप लोगों में एक्सेस होते हैं तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। तो ये ये इसका डिजास्टर का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो यहाँ पे 1:15 बजे से कम्युनिकेशन था मेरा। 1:15 बजे से आपका कम्युनिकेशन लगातार बिल्कुल, था? हाँ। और लगभग 4:30 बजे मेरा जो वायरलेस ऑपरेटर है, वो बाजार में ही रहता है, मैंने उसको भी फ़ोन किया। उसने भी बोला, सर मैं हॉस्पिटल के अहाते में हूँ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी है। हमने एक डॉक्टर की फैमिली को रेस्क्यू किया, यू जस्ट इमेजिन। हम्म। मैंने अपना इमीडिएटली, और ऐसा नहीं कि भाई उसको हमने किसी को भेजा, उसने जस्ट डिस्ट्रेस कॉल जो मुझे की, जिस समय कि जनाब मेरी फैमिली फंसी हुई है, आई नीड अ व्हीकल। हम्म। मैं इमीडिएटली, मैंने लड़का उठाया, गाड़ी अपनी भेजी ऑफिशियल जो मेरी, जिसमें मैं बैठता हूँ, अच्छा। इमीडिएटली भेजी, उसकी फैमिली को निकाला हमने। अच्छा, वो आपने अपनी ऑफिशियल बिल्कुल गाड़ी भेजकर बिल्कुल उनको बिल्कुल निकलवाया? निकाला उसको हमने, और उसको जो है हमने कहा कि इन डिजास्टर वी नीड मोर डॉक्टर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लगभग कितना नुकसान हुआ होगा, जो माली नुकसान आपके रामबन जिला को हुआ है? देखें, अभी जो एक रफ सा एस्टीमेट है, जिसमें घर कितने तबाह हुए हैं, फसलें कितनी तबाह हुई हैं, बाकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी की स्कीम्स हैं, बिजली की स्कीम्स हैं, रोड्स हमारी हैं, कितनी डैमेज हुई हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि एक रफ से एस्टीमेट में अभी 30 से 40 करोड़ का जो नुकसान है वो यहाँ पे हुआ है। हुआ है। अब जो है आप देख रहे हैं उसमें, जैसे आप नेशनल हाईवे का देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे लगभग 13 जगहों से 13 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेच इसका टूटा है। नेशनल और हाईवे का? बिल्कुल ये, और टूटा है, और लगभग इसमें हमने पूरा जो हर जगह से 13 लोकेशंस पे मैन मशीनरी लगवा के, और इसको हम जो है वो साफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि नेशनल हाईवे को हम किसी ना किसी तरीके से थ्रू करें। कब तक? हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम नेक्स्ट 24 आवर में जो है नेशनल हाईवे को चलाएंगे। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ लोग थे जिनसे मैं मिला, उन्होंने कहा जी, हमारी पूरी कोशिश है कि रात को हम आपको सिंगल ट्रैफिक थ्रू करके दे देंगे। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनके देखिए पास इसका, चार चार पांच पांच मशीनें एक एक जगह लगी हुई हैं। ऐसा मैं बताऊं आपको कि ट्रैफिक थ्रू करना मतलब सिर्फ एम नहीं है, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि देखो, ट्रैफिक को मैं थ्रू करूंगा लेकिन सेफ्टी नहीं, जो पत्थर जा रहा है गिरा अपनी, जो सकता है। अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, जो किसी भी तरीके से जा रहा है, तो मुझे उसको सेफ करना है ना। हम्म। सो हमारा उसमें ये रहेगा कि हम जो है आज रात को जैसे क्लियर करेंगे, कल दोपहर तक, और उसके बाद जो है वो इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी जो है ऐसा कहीं खतरे से गाड़ी जो है वो क्रॉस ना करे, सो दैट कि एटलीस्ट सेफ्टी जो है वो इंश्योर करें। और किसी भी डिजास्टर में हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है टू सेव द ह्यूमन लाइव्स, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स दिल्ली से और सिविल सचिवालय से वो भी यहाँ आपके पास पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्ट आपके साथ राब्ते में थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमोशन पीएमओ डायरेक्ट आपके राब्ते में थे। तो जानना चाहूंगा कि किस वक्त आपने इन सब लोगों के टेलीफोन कॉल कब आने शुरू हुए? देखें, सबसे पहला जो मैंने उस समय, जब ये ऐसा कॉल हो, तो सबसे पहला कॉल मैंने जो है वो डिवकॉम साहब को किया, बिकॉज हम्म। हायरार्की में ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसको हमें इन्फॉर्म करना है। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा बहुत ग्रिम सिचुएशन हो ये गई। रात को ही किया आपने? ये मैंने रात को ही किया, और उन्होंने जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने रिस्पांस किया। दिस इज द, मतलब वो जो कोई डिजास्टर के सबसे पहली चीज बोलते हैं ना कि आप कम्युनिकेशन, वेयर इज कम्युनिकेशन, हम्म। किसको कम्युनिकेट करना, कहाँ जाना है, डॉक्टर कहाँ है, इंजीनियर कहाँ है, पानी वाला कहाँ है, बिजली वाला कहाँ है, जेसीबी वाला कहाँ है। सो कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिशमेंट था, दैट वाज वंडरफुल। आई थिंक ये कोई ऊपर वाले की करम नवाजी रही कि हम्म। सारा सिलसिला जो है वो इतना स्मूथली हुआ, और कोई जानी मानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और टाइमली फिर जो है वो, आपको भी पता है कि सबसे पहले हम जो है वो हायर अप्स जितने भी होते हैं उसमें जहाँ पे इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन उन तक पहुंचाना चाहिए, और सही इंफॉर्मेशन, ठीक। र्यूमर्स, ये चीज़ें नहीं, तो वो मैंने किया। उसके बाद मेरी दूसरी प्रायोरिटी जो है, जब एक बार उजाला हो गया, हम्म। दूसरी प्रायोरिटी थी कि मैं मीडिया को किसी तरीके से कांटेक्ट करके सही इंफॉर्मेशन दूं, हाँ, जो इन्फॉर्मेशन गलत ना जाए। गलत ना जाए, कि कहीं पे जो लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाएं कि जनाब 100 लोग वहां और मुझे दबा लगता हुआ, है ये 50 पहला लोग। दौर है रामबन का, रामबन के जिले में। मतलब मैं भी देख रहा हूँ जब से आप यहाँ आए हैं, नेगेटिव कुछ खबर यहाँ से बहुत कम निकल रही है, क्योंकि आपका असर है इनके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ये तो मुझे क्योंकि आपसे पहले तो ये हुआ कि बड़े सारे नोटिस निकले, पोर्टलों को नोटिस निकले, कईयों को कहा गया तुम्हारे पर बैन लगा देंगे, लेकिन आपके दौर में मैंने ऐसी कोई चीज होते हुए नहीं, नहीं देखी। देखें, कोई भी अगर जैसे मान लो डेवलपमेंट है, दैट इज अ नेशनल प्रोजेक्ट। और हम्म। डेवलपमेंट में जो है, जैसे मैं बताऊं अगर आपको, तो हम भारत सरकार के हम्म। एम्प्लॉयज हैं, हम्म। टेक्निकली देखा जाए। यस। तो हम भारत सरकार के इंटरेस्ट को अंडर एनी कास्ट जो है वो उसको सेफगार्ड करना हमारी प्रायोरिटी है, नंबर हम्म। वन। नंबर टू, साथ ही साथ में कि लोगों को जो है वो क्या राहत मिली जाए, क्योंकि भारत सरकार भी लोगों के लिए ही काम कर रही है। तो हम्म। हम अगर उसके आगे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद है कि लोगों को किस तरीके से। और मैं खासकर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी जिक्र किया हम्म। कि इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का एक मूल मंत्र है कि भाई, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है ही लोगों के लिए। हम्म। तो तुम लोगों में एक्सेसिबिलिटी अपनी नहीं बढ़ाओगे तो फिर एक्सेसिबिलिटी कहाँ जानी है। राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हमें लोगों में एक्सेसिबल होना है, और उसका आपने परिणाम देख लिया।
जैसे लॉस ऑफ लाइफ कम हुआ। देखो मतलब ये कम्युनिकेशन ही था कि अदरवाइज तो नहीं तो लोग सोचते कि यार डीसी का तो नंबर ही नहीं है, कम्युनिकेट किसको करें। तो आपको भी पता जब नीचे से कम्युनिकेशन आप होता तो वो धीरे धीरे फिर हर आदमी सोचता है यार डीसी को अभी फोन करें नहीं करें। सो दैट वाज द बेसिकली व्हाट वुड आई से, आई वुड से कि दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड particularly LG administration। आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की जो यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक जियोलॉजिस्ट उनसे भी बात की मैंने, उन्होंने मुझे कहा अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा रामबन में हुई है। अब ये अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन तो सालों से हुई, अब की तो है नहीं, एक दिन में तो हुई नहीं। एक दिन में तो हुई नहीं। सो अब आप व्हाट विल यू डू, क्योंकि किसी का घर तोड़ना। सबसे पहला मैं बताऊं आपको कि मतलब मैं इसको असेसमेंट ले रहा हूं कि जैसे ये इलाका है बहुत फ्रेजाइल है, इसमें देखेंगे आने वाले टाइम में कोई ऐसी चीज ना हो, तो हम एक असेसमेंट ले रहे हैं, एक रिपोर्ट ले रहे हैं जिसमें लगभग 15 से 20 ऑफिसर हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, लोकल्स भी हैं। तो जिसमें हमने ये असेसमेंट करनी है कि इस एरिया में कंस्ट्रक्शन अलाउ करनी है या नहीं करनी। और जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुई है, देखें जो हो चुका है वो हो चुका है, वो अभी तो हुआ नहीं है, पिछले एक साल में तो हुआ नहीं, बट कुछ तो स्टेप्स लेंगे। पिछले एक साल में ज्यादा से ज्यादा कोई 2 घर बने होंगे या एक बना होगा, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारे घर बने होंगे। और वो लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि सालों से ऑलरेडी है, लेकिन हम इसमें ट्राई कर रहे हैं कि अब कैसे जो है वो और इलीगल जो है वो ना हो, उसको रोक लिया जाए। और साथ ही साथ में जो है वो लोगों के लिए राहतकारी, जैसे पानी का निकास कराना है, तो उसके लिए हम एक तरीका बनाएंगे पानी का निकास कैसे निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीर उल्लाह चौधरी हमारे साथ, इन्होंने कहा कि असेसमेंट हो चुकी है, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, और फॉर्मल असेसमेंट मुकम्मल तौर पर कितना नुकसान हुआ है उसको असेस किया जाएगा, सरकार को कम्युनिकेट किया जाएगा, और जो मुमकिन इकदाम हैं वो तमाम उठाए जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि अगले 24 घंटों में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसको लेकर बार बार ये खबर आ रही थी, यह हाईवे अगले 10 दिन तक नहीं खुलेगा, रामबन के जिला कमिश्नर का यह कहना है कि 24 घंटे में यह नेशनल हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए थ्रू होगा।